मथुरा की राजगद्दी सूनी है क्योंकि कंस का हनन हो गया। अब मथुरा का राजा कौन हो, इस पे जब मंथन होने लगा तो मथुरावासी कहने लगे क्यों ना भगवान श्री कृष्ण को ही मथुरा का राजा नियुक्त कर दिया जाए। इनको ही मथुरा का राज तिलक कर दिया जाए। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने मना कर दिया, कहा नहीं। विचार करके भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, कंस के पिता उग्रसेन को ही पुनः राजगद्दी पे बैठा दिया। आज महाराज उग्रसेन मथुरा के पुनः राजा बन गए। जब उनको राजगद्दी पे बैठा दिया भगवान ने, तब पूछा, क्या पूछा कि कंस मारी भूभार हरि और उग्रसेन दैराज। पूछा कि कहां हमारे मात पिता, तब बोले सुख साज। भगवान बोले कि अब हमें बताइए महाराज कि मेरे माता पिता देवकी और वसुदेव किस जेल खाना में बंद हैं, कहां है? क्योंकि एक माता पिता को मैं तो छोड़ के चला आया, नंद बाबा और मैया यशोदा को। अगर एक को छोड़ा है तो दूसरे को पता करना चाहिए। आज देवकी और वसुदेव की खोज में है भगवान। जैसे पूछा तो संग ही चले लिवाए, उग्रसेन अक्रूर तब बलराम कृष्ण दो भाई, ब्रजवासी दुख के हरण। जैसे पूछा तो बलराम भैया और भगवान श्री कृष्ण दोनों भाई को लेकर के महाराज उग्रसेन और अक्रूर जी लेकर के उसी जेल खाना में पहुंच गए जहां भगवान कन्हैया का जन्म हुआ था। आज जब उसी जेल खाना में पहुंच गए, भगवान समझ गए कि यही मेरी जन्मभूमि है। आज अपनी जन्मभूमि में जब भगवान पहुंचे, बहुत प्रसन्न है मन में। अक्रूर जी ने कहा मैया देवकी से, मैया यही तुम्हारा पुत्र कन्हैया है जो तुम्हें जन्म लेते ही छोड़ के चला गया था। अरे अक्रूर जी तो बार बार कहते हैं, लेकिन मैया देवकी मानती नहीं है। वो कहती है मैं कैसे मानूं, यही मेरा पुत्र है, मैं नहीं मानूंगी। कहा क्यों? कहा ऐसे कैसे मान लूं, यही मेरा पुत्र है। अरे जब यहां से गया था तब तो बहुत छोटा सा था, अब इतने वर्षों बाद आया है और मैं कह दूं यही मेरा पुत्र है। तो कहा तब कैसे मानोगी? कहा कि जिस रूप में यहां से गए थे, जिस रूप में यहां से गए थे छोटे से बाल स्वरूप, जब वही रूप मुझे पुनः दिखाएंगे तब मैं मानूंगी कि यही मेरे पुत्र है।
जैसे इतना कहा मैया ने, आज भगवान क्या करें, अपनी मैया के बंधन में प्रेम में फंसे हुए हैं। जब मैया के प्रेम में फंसे भगवान, अब क्या करें, भगवान को वही रूप दिखाना पड़ा, प्रमाण देना पड़ा कि मैं ही आपका पुत्र हूं। जैसे बाल स्वरूप नार व्यवहार सहित भगवान बने, वही रूप प्रकट किया मैया के सामने। तुरंत मैया को विश्वास हो गया और मैया ने अपने पुत्र कन्हैया को उठा के हृदय से लगा लिया। जैसे हृदय से लगाया और इतना गदगद है, इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है, तो तब जननी निश्चय करि जानी, रोवन लगी कंठ लिपटानी। भगवान कन्हैया को अपने हृदय से लगा करके, कंठ से लगा करके और रोने लगी। जब रोने लगी, अब गले लगा करके भगवान कन्हैया से पूछती है, बेटा अरे 12 बरस रहो कहां प्यारे, माता पिता जाय बलिहारे। कहा कि जब से जन्म हुआ तो 12 वर्ष, मात्र 12 वर्ष के अंदर ही भगवान ने सारी लीलाएं समाप्त कर दी। सारी लीला मात्र 12 वर्ष के भीतर ही। मैया पूछती है, 12 वर्ष हमसे कहां रहे, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? क्योंकि माता पिता जैसा पुत्र का पालन और कोई नहीं कर सकता है। कोई कष्ट तो नहीं हुआ तुम्हें?